साहित्य शोध संस्थान की सचिव हूँ और अपनों मालवो करके एक संस्था की मैंने स्थापना की है। तो वो संस्था इस दिशा में काम कर रही है कि हमारी जो मालवी और निमाड़ी बोली है उसका संरक्षण संवर्धन हो सके, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि उसको कोई भी नहीं बोलता है। यदि बोलता है तो लोग कहते हैं तो गंवारों की भाषा है, ये क्यों बोल रहे हैं ना। हमको घरों में भी इंग्लिश बोलने पे जोर दिया जाता है। तो इंग्लिश सीखना अच्छी बात है, बोलना बुरा भी नहीं है, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है, हमारी लोक भाषा है मालवी निमाड़ी, उसको हमको छोड़ना नहीं है। हमारे मालवा निमाड़ में जैसे विभिन्न लोक परंपराएं हैं, आजकल उनको कोई जानता नहीं उनके बारे में। जैसे संजा पर्व, आप लोगों को पता है संजा पर्व क्या होता है? आप लोगों में से कितने लोग संजा बनाते हो घरों में, बताइए, है ना? अब नहीं बनाते, मतलब वही कि अब परंपरा विलुप्ति के कगार पर है। अब कोई संजा नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि संजा बनाने के लिए हमें गोबर की जरूरत लगती है। तो आजकल क्या है, गाय भैंसे कोई पालता नहीं है, सब लोग कैसे होते जा रहे हैं आधुनिक। तो चूंकि गाय नहीं है तो हमें गोबर नहीं मिलता है, गोबर नहीं मिलता है तो हम संजा भी नहीं बनाते हैं, और संजा नहीं बनाते हैं तो हमारी जो लोक परंपरा है, लोक पर्व है, वो सब हम भूलते जा रहे हैं। अभी आप में से किसी को पता भी नहीं होगा कि संजा पर्व कब मनाया जाता है, नहीं पता होगा। सात पक्ष में मनाते हैं, है ना, और पूरे 16 दिन तक चलता है। अलग अलग तिथि के दिन अलग अलग आकृतियां बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से फिर मांडना, पहले कच्चे घर होते थे, है ना, मिट्टी के घर होते थे, हम उसमें लिपाई पुताई करते थे, उसमें खड़िया और रेत से हम मांडने बनाते थे। लेकिन आजकल कोई मांडने नहीं बनाता। आजकल हम क्या बनाते हैं? रंगोली। क्योंकि घर कैसे हो गए? पक्के। फर्श हमारा पक्का है, उस पर हम कलर से रंगोली बना देते। मांडने बनाने आजकल किसी को नहीं आते। शादी ब्याह हमारे यहाँ होते हैं, किसी को बंदाबंदी के गीत नहीं आते, है ना। आजकल हम क्या करते हैं? म्यूजिक लगाते हैं और डांस करते हैं। फोक डांस, मटकी, आड़ा खड़ा नृत्य, ये किसी को नहीं आता। अभी अपन बोलेंगे किसी को कि मटकी करो, उसको नहीं आएगा। आड़ा खड़ा कैसे होता है? नहीं आएगा। लेकिन उसको हम बोलेंगे इस म्यूजिक पे, इस डिस्को पे डांस करना है तो कोई भी बच्चा डांस कर लेगा। तो क्या हो रहा है कि हम सब अपनी लोक परंपराओं को, हमारी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। तो जो आप लोगों को ये पुस्तकें बांटने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि पुराने लोगों को तो सब पता था, लेकिन नए बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी मिले और वो इससे सीखें और मालवी और निमाड़ी का संरक्षण करें, उसको बढ़ाने में अपना योगदान दें। कल को आप बन जाओगे, बड़े कोई ऑफिसर बन गए, आपका कुछ ना कुछ एम होगा, कोई सपना होगा कि हमें क्या बनना है। इनका सपना है कि मैं अधिकारी बन जाऊं, इनका सपना है मैं डॉक्टर बन जाऊं, कोई एडवोकेट बनना चाहेगा, कोई पायलट बनना चाहेगा। हम सब बन जाएंगे, लेकिन जब हम अपने घर आएंगे तो अपने घर में हम अपने आप को अजनबी से लगेंगे, क्योंकि हमें हमारे घर के संस्कार नहीं पता, हमारी लोक भाषा नहीं पता, हमारी लोक संस्कृति नहीं पता। मैडम इंदौर से संयुक्त संचालक कोशम लेकर बता रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब हमारे जो गैदरिंग होते हैं, हम रीजनल सॉन्ग्स जो है शनिवार की बाल सभा में भी हम जो है क्षेत्रीय लोकगीत और निमाड़ी, मालवी और बहुत सारी चीज़ें हम आपसे बुलवाते हैं। लेकिन मैडम ने इसके ऊपर बहुत सारी 2-3 किताबें लिखी है, आपके उसके बारे में विस्तार से बताएंगे आप थोड़ा सा। मैं मालवी बोली के संरक्षण संवर्धन के लिए काम कर रही हूँ और मालवा निमाड़ साहित्य शोध संस्थान की सचिव भी हूँ। अपनो मालवो करके मैंने एक संस्था बनाई है। अपनो मालवो मतलब हमारा मालवा, ठीक है। तो उसको लेके मैं काम कर रही हूँ और चूँकि अब मालवी और निमाड़ी बोली विलुप्ति के कगार पे है, कोई बोलता नहीं है, तो मेरी कोशिश ये है कि जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, वो ही इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सब लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। मैंने कुछ पुस्तकें लिखी है आप लोगों के लिए और वो मैं वितरित भी कर रही हूँ। उसमें एक पुस्तक जो है वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। उसमें मालवी लोकोक्ति और मुहावरों का मैंने लगभग 1200 लोकोक्ति मुहावरे उसमें संकलित हैं। उसका हिंदी में अर्थ भी मैंने उसमें आप लोगों के लिए दिया है कि जिसको
पता नहीं है या जो समझ नहीं पाए। जैसे घरों में हो सकता है कि आप लोगों के यहाँ बोला जाता होगा, लेकिन उसका मीनिंग पता नहीं रहता कई बच्चों को, या बड़े लोगों को भी नहीं पता रहता है, तो उससे आप उसका अर्थ देख के उसको सीख सकते हो। तो वो पुस्तकें मैं आज यहाँ वितरित कर रही हूँ सभी को, और भी मैं कोशिश करूँगी। अभी मैंने 5000 पुस्तकों के वितरण का संकल्प लिया है। 1800 पुस्तकें मैं निःशुल्क बच्चों को वितरित कर चुकी हूँ, और लगातार ये प्रयास कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक में ये पुस्तक पहुँचा सकें। यस मैम। तो बस मुझे आप सब लोगों से एक ही हेल्प चाहिए कि मालवी निमाड़ी को हमको बचाना है। मैडम मैं तो पूरे टाइम स्कूल में भी निमाड़ी में बोलती हूँ। बहुत अच्छी बात है ये, और हमारे बहुत खुशी हुई जब इन्हें हमारा सामने मालवी में बात करी, तो हमारे बहुत अच्छा लगे हो कि चलो यहाँ का लोगन के मालवी निमाड़ी आए हैं और ये लोगन जाने हैं। हुई सके कि भाई हम स्कूल में और यहाँ की जगह हम नहीं बोला उनकी और हिंदी में बात करा, बट हमारी कोशिश है और हमारा निवेदन भी आप सबसे तो है कि कम से कम घर में यहाँ कोशिश करो कि मालवी निमाड़ी में आप बोली सको और बात करो। तो मैं जो किताबा लिखी रही हूँ, क्योंकि मालवी निमाड़ी को साहित्य कहीं भी लिखित में उपलब्ध नहीं है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना मालवा निमाड़ का लोगों के बच्चा उनके मालवी निमाड़ी को साहित्य में उपलब्ध कर सकूँ, ताकि उनकी रुचि भी बढ़े, उनके मालम भी पड़े, और हमारी कई लोक परंपरा है, कई बातें है, कई तीज त्यौहार है, उनका बारे में भी जानी भी सकें। तो बस यही हमारी कोशिश है। आप सब साथ दोगा तो निश्चित रूप से मालवी निमाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी।